बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि हम शॉपिफाई के अंदर डिफरेंट पेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, स्पेशली लीगल पेजेस हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो लीगल पेजेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के लिए, और वो एडवर्टाइजिंग के किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं, शिपिंग पॉलिसी पेज, रिफंड पॉलिसी पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इन पेजेस को हम किस तरह से अपने मेन्यू के अंदर यानी कि नेविगेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मेन्यू या नेविगेशन असल में होता क्या है, ये सब कुछ हम इस एक लेसन में कवर करने वाले हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया करे अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। प्लस अगर आपको कोई भी मसला है, कोई सवाल है, तो बगैर किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जिसका जवाब हम जल्द से जल्द इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर एडवर्टाइजिंग के लिए। और इसके अलावा किसी भी किस्म के लीगल इश्यूज़ आपके स्टोर के साथ ना हो, इसके लिए बेहतर है कि आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज और डिफरेंट और लीगल पेजेस होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस लेसन में प्राइवेसी पॉलिसी का पेज सीखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन के अंदर अपने डिफरेंट लीगल पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने ऑनलाइन स्टोर में जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेजेस का। ठीक है, इस पेजेस के इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक पेज बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना मिलता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट पेज। तो यहाँ से कोई भी पर्सन इस पेज के ज़रिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई भी आएगा तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालेगा और आपको कॉन्टैक्ट कर सकेगा। लेकिन अभी हम लीगल पेजेस बनाने हैं हमने, तो सिंपली आपको यहाँ पर ऐड पेज का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और हम अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास प्राइवेसी की कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की है, कोई आपका ब्रांड है और आप इस खुद लिख सकते हैं कि क्या पॉलिसी है आपकी प्राइवेसी पॉलिसी की, तो फिर आप खुद लिख लें। अगर नहीं लिख सकते तो मैं भी आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर अपने पेज का टाइटल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अपनी पॉलिसी लिखेंगे। अभी पॉलिसी क्या होती है, इसके अंदर सब चीज़ें जो मेन चीज़ें होती हैं वो ये होती है कि हम यूज़र्स को, कस्टमर्स को जो हमारे स्टोर पर विजिट आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, उनको बता रहे होते हैं कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी ये है कि हम उसके डाटा को सेव रखेंगे और किन जगहों पे यूज़ करेंगे, ये चीज़ें हमें उन्हें अपनी पॉलिसी में बताना होती है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने एक वेबसाइट को विज़िट करना है और उस वेबसाइट का नाम है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info। इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, ये वो वेबसाइट है। यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स देंगे और ये आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर देगी। तो सिंपली यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद वेबसाइट का नेम लिखेंगे और वेबसाइट का URL डालेंगे। यहाँ पर कंपनी से नेम से मुराद ये है कि हो सकता है आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो, LLC, LTD कुछ भी, तो आप यहाँ पर वो नेम लिख सकते हैं। अगर नहीं है रजिस्टर्ड तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम ही लिख दें। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कंपनी का नेम और वेबसाइट का नेम सेम लिख दिया है, उसके बाद वेबसाइट का URL लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर आप सब 3 ऑप्शन पूछ रहे हैं। पहली चीज़, डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट। ये कुकीज़ ऐसी होती हैं जो डाटा को ट्रैक करती है कि कौन पर्सन वेबसाइट को विजिट कर रहा है, वो कहाँ से है, उसका IP वगैरह और डिफरेंट चीज़ें। तो मैं इसको येस करूँगा क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग के अंदर कुकीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, पिक्सल वगैरह की सूरत में। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस या किसी भी और वेबसाइट के जरिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैफिक दिखा रहे हैं, यानी कि ऐड दिखा रहे हैं। अगर दिखा रहे हैं तो आप येस करें, वरना नो कर दें, क्योंकि अक्सर जब हम अपना स्टोर बनाते हैं ना शॉपिंग का, तो हम उसमें कोई एडवर्टाइजिंग यानी कि एडसेंस के जरिए उसे मोनिटाइज नहीं करते। ठीक है, तो मैं इसको नो कर दूंगा। उसके बाद अगर किसी और गूगल के अलावा किसी थर्ड पार्टी के जरिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, अपनी खुद की सूरत में, यानी कि आप अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग साथ साथ लगा रहे हैं या किसी और के लिए लगा रहे हैं, तो आप इसको यस करें, वरना आप नो कर दें। ठीक है, मैं इसको नो करूँगा। हम शॉपिंग में जब हमारा कोई ब्रांडेड वेबसाइट होती है तो हम उसमें इस तरह की एडवर्टाइजिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जो भी कंट्री या रीजन आपकी होगी तो आप उसके हिसाब से कंट्री को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखूँगा। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस वो लिख दें जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपसे रब्ता करे। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपने यहाँ ईमेल एड्रेस लिख दिया। उसके बाद मैं जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूँगा, और ये 3 से 4 स्टेप है टोटल। उसके बाद हमारा जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट
हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है। मैं यहाँ से इस प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी किया मैंने, यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट हो गई है। मैं इसे सिंपली सेव करूँगा और मेरी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई है। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज को, तो फिर कस्टमाइजेशन के लिए आपको थीम के सेक्शन में कस्टमाइजेशन में जाना होगा और उसके बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेज को मैन्युअली कस्टमाइज़ करना होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी ज़ाहिर सी बात होगी, तो फिर आप मुख्तलिफ सेक्शंस के ज़रिए उसको कंट्रोल यानी कि डिज़ाइन को चेंज कर सकेंगे। तो आप सिंपली होम पेज से पेजेस के सेक्शन में आ जाएं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आता आपकी कोई भी पेज, तो आप उसको सर्च कर लें। ठीक है, प्राइवेसी। ठीक है, ये आपको पेज नज़र आ जाएगा, इसको आप सिंपली एडिट करें। तो इस वक्त आपका एक ही सेक्शन है, वो है पेज का। तो आप यहाँ पर खुद बाकी सारे सेक्शन क्रिएट करेंगे और फिर बाद में इसको रिमूव कर देंगे। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर कोई बैनर दिखाना है या कोई टाइटल दिखाना है या कुछ भी आपने दिखाना है, तो आप उसको खुद से डालेंगे। ठीक है, अब मैंने एक टाइटल डाला, यहाँ पर मैं उस टाइटल का नाम डाल दूँगा प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, इस तरह से मैं अपनी जो पॉलिसी है उसको मुख्तलिफ सेक्शन में इमेजेस और वीडियोस की सूरत में खूबसूरत बना सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन एक न्यूज़ स्टोर के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरी नज़र आती है बाय डिफ़ॉल्ट भी। ठीक है, तो मैं इस सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ और जो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन है उसी को मैं रहने देता हूँ। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप इस तरह से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम टर्म्स एंड कंडीशन का पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे और पेजेस के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले हम अपना पेज क्रिएट करेंगे, उसके बाद बड़ी आसानी से हम टेम्पलेट की मदद से अपना टर्म्स एंड कंडीशन का पेज क्रिएट कर लेंगे। उसके अंदर आप चेंजेस करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली पहले टाइटल डाल देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, उसके बाद मैं इस वेबसाइट पे आऊँगा टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर.com। ठीक है, सिंपली वैसी सब डिटेल्स हैं जो कि हमने डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आप ये डिटेल्स मैंने डाल दी हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे सिर्फ कंट्री पूछेगा वो। ठीक है, तो हम अपनी कंट्री सिलेक्ट करते हैं जैसे हमने पिछले लेसन में की थी। उसके बाद हम स्टेट सिलेक्ट करते हैं और फिर इन्फो वाला ईमेल अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए टर्म्स एंड कंडीशन खुद जनरेट कर देगा। सिंपली हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट हो गई है। इसके अंदर से एक चीज़ रिमूव करनी है आपने, वो प्राइवेसी पॉलिसी में से भी लाजमी रिमूव कर दें आप, और रिमूव ना करना चाहें तो भी ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये जिस पेज ऑफ वेबसाइट हमने बनाया है उसका ये समझ लो एक किस्म का क्रेडिट है। ठीक है, तो अगर आप उसको क्रेडिट देना चाहें तो बेस्ट है, अगर ना देना चाहें तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सिंपली डिलीट कर दें और इसे सेव कर दें। तो हम इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन अपनी क्रिएट करते हैं। बाकी कस्टमाइजेशन करनी हो तो अपने पिछले लेसन प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज को, ये जो लेसन है उसे देख लें, वहाँ पर मैंने कस्टमाइजेशन का तरीका भी आपको बताया। तो वहाँ से आप इजीली खुद इसकी कस्टमाइजेशन करके इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। वैसे ये कोई इस वक्त भी कोई ख़राब नहीं लगता, एक रीडेबल फॉर्म में ये होता है। ठीक है, कि कोई भी पर्सन आसानी से इसको पढ़ सके, और ये हमारे लिए हमारी वेबसाइट के लिए ही बनाया हुआ होता है। तो सारा नाम वगैरह सब कुछ हमारी वेबसाइट का होता है और बगैर किसी टेंशन के हम एक अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन की पेज बन जाता है। इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपनी शिपिंग पॉलिसी किस तरह से क्रिएट करते हैं। पहली चीज़ देखें, मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट के ज़रिए क्रिएट करना सिखाऊंगा, लेकिन बेस्ट है कि आपको पता हो कि आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या है। यानी कि आप अगर डिफरेंट मेथड देते हैं शिपिंग के तो आपने वो चीज़ मेंशन करनी होती है। ठीक है, नॉर्मल शिपिंग, फास्ट शिपिंग वगैरह वगैरह, जितने भी शिपिंग मेथड आपके हैं उनकी जो टाइमलाइन है, डिलीवरी डेट है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट है वो सब कुछ पता होनी चाहिए। वो आप अपने मुताबिक खुद जो है ना एडजस्ट करेंगे। बाकी पॉलिसी आप उस वेबसाइट के लिए जनरेट कर लें, लेकिन ये चीज़ें आप खुद अपने मुताबिक अपडेट करेंगे। तो सिंपली पहले हम ऑनलाइन स्टोर में आते हैं और पेजेस के सेक्शन में आ जाते हैं। तो हम पहले पेज क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम अपनी पॉलिसी को जनरेट करेंगे। तो ऐड पेज करता हूँ मैं, शिपिंग पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं अभी आके अपडेट करूँगा, लेकिन साथ में मैं एक और पेज क्रिएट कर रहा हूँ जो कि हम अपनी नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो मैं एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ, वो है हमारी रिफंड पॉलिसी। ठीक है, मैं इसकी वजह भी बताऊंगा मैंने ये क्यों क्रिएट किया है, लेकिन अभी मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। रिफंड पॉलिसी मैंने क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैं बैक पे आ जाता हूँ। मैं इस रिफंड पॉलिसी को
ओपन कर लेता हूँ और शिपिंग पॉलिसी को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी शिपिंग पॉलिसी डालूंगा और इस पेज का URL मुझे यूज़ करना है। तो मैं वेबसाइट पे आता हूँ। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, इसके ज़रिए हम जनरेट करेंगे। इसके अलावा भी आपको और वेबसाइट भी मिल सकती है, आप खुद गूगल पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे हम काफ़ी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा, तो हम उसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आर एनी ऑफ योर कस्टमर लोकेटेड इन यूरोप या UK। अगर आप अपने ई-कॉमर्स स्टोर है या ड्रॉप शिपिंग स्टोर है और वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं, खास तौर पर इन मार्केट में, यानी कि यूरोपियन मार्केट और या UK मार्केट में, तो आपने येस करना है और नेक्स्ट कर देना है। अगर नहीं करते तो फिर आप नो कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर ऑप्शन है डू यू ऑफर फ्री शिपिंग। अगर आप फ्री शिपिंग देते हैं तो फिर आप येस करें, अगर नहीं देते तो आप नो कर दें। ठीक है, या फिर कोई लिमिटेशंस हो, जैसे कि $50 के प्लस ऑर्डर पे हम फ्री शिपिंग देते हैं, तो आप उस लिहाज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल नो कह रहा हूँ कि मैं फ्री शिपिंग नहीं देता। ठीक है, बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में आपने सेलेक्ट करना है कि आप अपनी जो शिपिंग की फ़ीस है वो किस तरह से चार्ज करेंगे। मिसाल के तौर पर शिपिंग मेथड के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्री शिपिंग या जो है ना नॉर्मल शिपिंग, फास्ट शिपिंग, इकोनॉमी शिपिंग, मुख्तलिफ मेथड आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा शिपिंग मेथड और टोटल परचेज अमाउंट के हिसाब से या फिर पैकेज के वेट के हिसाब से, तो जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं अक्सर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन अगर आपके पैकेज वेट के हिसाब से करना चाहें तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं शिपिंग मेथड सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं शिपिंग मेथड बताऊँगा, जितने भी मेरे शिपिंग मेथड होंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मेरी एक शिपिंग मेथड है नॉर्मल शिपिंग, और मैंने उन्हें कहा कि मेरी नॉर्मल शिपिंग जो है वो 7 to 10 बिजनेस डेज। ठीक है, इसकी मैं चार्ज कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर $4.99। मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप PKR में चार्ज करते हैं तो वो प्राइस लिख दें, बाद में आप उसका जो सिंबल है वो मैनुअली चेंज कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने कहा एक और मेरी शिपिंग मेथड है, वो है फास्टेस्ट शिपिंग। ठीक है, और मैंने इसमें कहा कि 3 बिजनेस डेज। ठीक है, इसके मैं चार्ज कर रहा हूँ जी 6.99। ठीक है, तो ये 2 मेथड का जितने भी हैं आप यहाँ डालेंगे। ठीक है, ये आपका खुद का काम है, आपने खुद यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, और यहाँ पर वो ऑप्शन दे रहा है डू यू यूज़ अ थर्ड पार्टी सप्लायर टू मैनेज योर डिलीवरी योर ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कोई वेयर हाउस से कोई और अगर आपको थर्ड पार्टी है तो आप येस करें, वरना नो करते हैं। मिसाल के ड्रॉप शिपिंग है तो आप इसको येस भी कर सकते हैं कि कोई और डिलीवर करेगा। मैं फ़िलहाल इसको चलो येस कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद हमसे ये ऑप्शन पूछ रहा है डू यू वांट टू इंक्लूड एनी अदर शिपिंग डिटेल्स, तो मैं इसको नो कह देता हूँ कि मैं और कोई डिटेल नहीं डालनी। फिर यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि आप सब्सक्रिप्शन देते हैं, यानी कि कोई मंथली या वीकली कोई प्राइस आपकी जो आप हर हफ्ते या हर महीने चार्ज करेंगे कस्टमर से, तो हम ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे। उसको डू यू ऑफर इंटरनेशनल शिपिंग, अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग देते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं, तो आप इसको येस कर दें। वेयर डू यू शिप इंटरनेशनली, बनेगा वर्ल्ड वाइड। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। तो डू यू वांट टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स, तो मैं इसमें नो कहूँगा कि मुझे इस तरह की डिटेल्स नहीं बतानी। अगर आप इसको येस करेंगे तो फिर आपको लिंक देना होगा जहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे कस्टम डिटेल्स। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपसे एक और ऑप्शन पूछेगा डू यू ऑफर इन स्टोर या कर्ब साइड पिकअप्स, तो हमने ना ही इन स्टोर पिकअप्स देना या ना ही कर्ब साइड, तो मैं इसको फ़िलहाल नाइदर पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। और ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं होता, ये ऐसे स्टोर के लिए जो लोकल पिकअप्स या इन स्टोर पिकअप्स वगैरह देते हैं, तो फिर आप वो खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस ऑप्शन में हमने बताना है कि हम अगर कोई ऑर्डर हमारा डिले हो जाता है शिपिंग डिलीवरी, तो फिर हमने उसे किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर आप UK और यूरोपियन कंट्री में सेल कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे आपको ये बताना होगा। तो मैं फ़िलहाल इसको येस करता हूँ, और यहाँ पर मैं उनको बता रहा हूँ इन्फॉर्म द कस्टमर एंड प्रोवाइड न्यू डिलीवरी डेट, कि हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका ऑर्डर जो डिले हो गया है और जो नेक्स्ट डिलीवरी डेट होगी वो हम उसको बताएंगे। ये हम उसको वाज़ेह कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने डू यू हैव एनी शिपिंग रिस्ट्रिक्शन, तो मैं इसको नो कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये बस हमारी ये लास्ट चीज़ रह गई है कि हाउ कैन कस्टमर्स कॉन्टैक्ट यू अबाउट योर शिपिंग पॉलिसी। तो मैं उन्हें कहा है कि वो हमसे या तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का लिंक डाल दें या फिर आप ईमेल का लिंक डाल दें। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल मैं इसमें ईमेल का लिंक ईमेल डाल देता हूँ अपना, जैसे मैं आगे डालता हुआ आ रहा हूँ info@. उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। आप ये तीनों भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद ऑप्शन में पूछ रहा है डू यू ऑलरेडी हैव सेट ऑफ लीगल टर्म्स, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने भी क्रिएट कर चुके हैं पहले ही, तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पर डालूंगा। मैं वापस बैक पे जाता हूँ, इसको भी बैक करता हूँ और अपने
टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को ओपन करता हूँ। इसका मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूँगा। इसका नाम हम देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन का। उसके बाद नेक्स्ट कर दूँगा मैं। अच्छा, उसके बाद वो हमसे पूछ रहे रिटर्न पॉलिसी आपकी है या नहीं। मैंने कहा हमारी रिटर्न पॉलिसी है और इसका मैं लिंक कॉपी करके डाल दूँगा। अब जब हम इसकी नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे तो ये लिंक यहाँ पर जो है ना हमारे पेज की पॉलिसी अपडेट हो जाएगी और ये लिंक हमारा ऑलरेडी यहाँ पर डल चुका होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमसे एक और लास्ट ऑप्शन में से आ गया है, डू यू वांट टू इंक्लूड एनी अदर डिटेल इन योर शिपिंग। तो मैंने कहा नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको येस कर दें और खुद डिटेल्स डाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको नो करके नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी शिपिंग डेट का वेरिएंट डेट है कि ये 10 जनवरी 2023 को हमने क्रिएट किया है। जो नेक्स्ट किसी भी अपडेट की सूरत में हम इसकी तारीख को चेंज करेंगे। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब ये जो है ना हमें ईमेल के ज़रिए बताएगा कि हमारी ये शिपिंग पॉलिसी हमें ईमेल कर देगा। तो हम ईमेल यहाँ पर अपना इंटर करेंगे, यानी कि इसका एक अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और क्रिएट अकाउंट के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये मैंने इनका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लिया है। मैं इसको ऑफ करता हूँ और मैं नीचे आ जाऊँगा थोड़ा सा और यहाँ पर मुझे मेरी शिपिंग पॉलिसी नज़र आएगी। इस पर वो मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मेरी शिपिंग पॉलिसी है जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अब आपने क्या करना है कि ये आपको ज़ाहिर सी बात है अपनी ब्रांडिंग देती है कि हमने ये पॉलिसी क्रिएट की है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं उंगली को टेढ़ा करके इसको कॉपी करूँगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये कॉपी करने की आपको इतनी आसानी से इजाज़त नहीं देती। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से उठा के ऐसे और नेक्स्ट टैब में पेस्ट कर दूँगा। अब ये यहाँ पर मुझे सारी की सारी मेरी पॉलिसी आ गई है, लेकिन इसकी सेटिंग नहीं है जो कि हमें सेटिंग करनी होगी। तो थोड़े से मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको, लेकिन बाकी शिपिंग पॉलिसी आपकी कम से कम क्रिएट हो चुकी है। वरना आप इसके लिहाज से खुद टाइप भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। खुद आप टाइप कर लें या टाइप करवा लें किसी से, उसके बाद आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने यहाँ से कॉपी की है तो इसकी कोई सेटिंग नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे खुद से। ठीक है, अब ये हमारी शिपिंग पॉलिसी आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर आप सेटिंग करने के लिए आप खुद इसको साथ साथ देखते जाएं। ठीक है, यहाँ पर देखें कि इधर तक आ गया, इधर तक आ गया और साथ साथ आप सेट करते जाएं। मिसाल के तौर पर यहाँ तक। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी मेन, और इस हेडिंग को मैं एडजस्ट कर दूँगा। हेडिंग 2 दूंगा मैं, हेडिंग 1 नहीं दूंगा इसको किसी को भी नाम। उसके बाद मैं देखूँगा इस हेडिंग की डेट यहाँ पर है फॉर शिपिंग वर प्रोडक्ट्स तक। उसके बाद मैं इसको आगे कर दूंगा। आप खुद लिखवाना चाहें किसी से तो भी आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ की शिपिंग फ़ीस आ रही है तो मैं इसको नीचे डाल देता हूँ और इसके आगे कॉमा सेमीकोलन डालता हूँ और इसकी हेडिंग मैं 3 दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वही ऑफर शिपिंग एट द फ्लोइंग रेट्स। अब ये आगे हमें रेट्स बता रहे हैं, लेकिन हमें इसे जो है ना टेबल की सूरत में डालना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिल रहा है, इसे मैं इंसर्ट टेबल करता हूँ। उसके बाद मैं राइट इसको वापस से सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट रो के बजाय मैं इंसर्ट कॉलम करता हूँ और यहाँ पर मुझे अब 2 कॉलम मिल गए, एक ये और एक ये। तो मैं इसका जो गैप है वो दरमियान में करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर अपना पहला टाइटल डालूंगा शिपिंग मेथड, फिर शिपिंग फीस। मैं आपको ये खुद करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कोई भी पर्सन जो कि लिखना नहीं जानता है MS वर्ड एक्सेल पे, वो भी ये खुद से कर सके। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे इसको सेट करने में। उसके बाद आपका काम एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया था, एक रो बनाई थी, तो मैं अब यहाँ पर दूसरी रो भी बना लेता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट रो बिलो के ऑप्शन करूँगा, यहाँ पर एक और इंसर्ट रो हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देख लें कि वैसे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है शिपिंग, ये नॉर्मल शिपिंग 7 to 10 बिजनेस डेज। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मेरी नेक्स्ट है फास्टेस्ट शिपिंग 3 बिजनेस डेज। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया। उसके बाद मैं एक और रो बनाऊँगा यहाँ पर और इस रो के नीचे मैं इसकी ये डाल दूँगा। अब यहाँ पर मैंने अपनी फ़ीस बतानी है जो मैंने यहाँ पर डाली थी। मिसाल के तौर पर
4.99 और नेक्स्ट टैब में मैंने डाली थी 6.99। ठीक है, अभी हमारी फ़ीस की जनरेट बता दिया मैंने यहाँ तक। उसके बाद ऑल टाइम से पहले मैं इस हिस्से को यहाँ से इस सेक्शन को मैं उड़ा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ। अब ये मेरी टेबल बन गई है। उसके बाद मैं इस फाइल केबल की अब सेटिंग जो है वो मैं करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आपको वाज़े नज़र आ रहा है वैसे तो, बाकी आप यहाँ से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर एक नोट है तो मैं इसको नोट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। साथ में अब यहाँ देखें कि इसकी सेटिंग हमने करनी है कॉस्ट और टैक्सेस तक। ये नेक्स्ट हेडिंग भी आ जाती है हमारी, डेट फॉर डिलीवरी। इसके लिए अगर आप खुद किसी MS वर्ड एक्सेल के हिसाब से हेल्प लेना चाहें तो आप इससे किसी से लिखवा लें, वो आपको सारी ये सेटिंग करके दे देगा। उसके बाद आप सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं अगर आप कॉपी पेस्ट करने ही चाहते हैं तो, वरना आप यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी खुद से सेटिंग कर लें। तो ये भी हमारी हेडिंग है, इसको भी मैं हेडिंग 2 दे दूँगा नाम। ये है हमारा लास्ट सेक्शन। इसके बाद मैं इसको बुलेट पॉइंट में दे दूँगा जैसे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारी शिपिंग पॉलिसी इसने ऑप्शन दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं उसका अब क्रेडिट नहीं डालूंगा, मैंने सारा कॉपी पेस्ट किया है लेकिन सारी सेटिंग की है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर बना लिया, उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। अच्छा, अब यही चीज़ अगर आप करना चाहें तो अब बगैर ईमेल दिए भी ये चीज़ कर सकते थे स्टार्ट के अंदर ही, वहीं से आप इस तरह से कॉपी पेस्ट करके सेटिंग कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ये हमारी शिपिंग पॉलिसी जो है ना वो अब क्रिएट हो गई है, जो इस वक्त इस अंदाज में शो हो रही है। अगर आप इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहें तो आप पहला जो हमारा लेसन है जिसमें मैंने प्राइवेसी पॉलिसी की कस्टमाइजेशन मैंने आपको बताई थी, तो उस सूरत में आप अपनी यहाँ इस पॉलिसी की भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वरना ये कोई ख़राब नहीं लगेगी, साफ़ सुथरी ही नज़र आएगी किसी भी पर्सन को। तो इस लेसन में हम बात करेंगे हम अपनी रिफ़ंड पॉलिसी किस तरह से क्रिएट करते हैं। रिफ़ंड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें हम बताते हैं कि अगर किसी पर्सन को हमारा प्रोडक्ट जो है ना पसंद नहीं आता, या फिर कोई टूटा हुआ प्रोडक्ट उनके पास पहुंचता है, या कोई और वजह हो सकती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उनको अब उनके जो प्राइस है, पैसे हैं, वो वापस कर देंगे। ठीक है, रिफ़ंड कर देंगे। तो हम उसकी एक पॉलिसी बनाते हैं जिसमें हम मुकम्मल अपनी पॉलिसी बताते हैं कि हम किन किन सूरतों में रिफ़ंड करेंगे और किन सूरतों में रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो हम ये सब चीज़ें उन्हें वाज़ेह तौर पर बताते हैं अपनी पॉलिसी में, ताकि कोई भी कस्टमर जो परचेज़ करना चाहता है उसे ये चीज़ पता हो अगर वो जाके खुद पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी हम एक वेबसाइट का हेल्प लेंगे, privacypolicies.com रिटर्न/privacy पॉलिसी। इसको आप गूगल पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपको लिंक आ जाएगा, वरना आप इसी URL को कॉपी कर लें। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट योर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इसके ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको बस चंद सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद आपकी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। तो हमने वेबसाइट के ऊपर रिटर्न पॉलिसी बनानी है, उसको नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर वेबसाइट का URL डालेंगे अपना। मिसाल के तौर पर हमारी इस वक्त वेबसाइट का जो URL है वो ये है, तो मैं यही डाल देता हूँ। मैंने यहाँ कहा कि मैं इंडिविजुअल हूँ, बिजनेस नहीं हूँ। उसके बाद कंट्री मैंने कहा पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर उसको आपके उस स्टेट पे बतानी होगी उसकी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। अब यहाँ पर मैं उनको बताऊँगा कि मैं कितने दिन की रिफ़ंड दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि 14 डेज़ की रिफ़ंड में दे रहा हूँ। अगर आपका ड्रॉप शिपिंग स्टोर है तो फिर आप 45 डेज़ या उससे ज़्यादा की आप रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर 45 डेज़ तक तो उन कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुँचता ही नहीं है। ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा का भी रिफ़ंड रख सकते हैं। मैं 14 डेज़ रखता हूँ। उसके बाद व्हाट आर द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट टू इशू, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो लाजमी होनी चाहिए तो ही आप रिफ़ंड करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट मस्ट बी रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल पैकेजिंग। ठीक है, क्या आपको जो प्रोडक्ट है अगर कोई यानी कि पसंद नहीं आता, वो वापस करना चाहता है, या उसका दिमाग बदल गया, मूड बदल गया, वो वापस करना चाहता है, तो लाजमी है कि उसका जो प्रोडक्ट है हमारी वो ओरिजिनल पैकेजिंग में हमें वापस मिले। ठीक है, अगर उसने ओपन करा है लेकिन वो कोई टूटा हुआ है तो उस सूरत में वो हम वापस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम अगर ये प्रोडक्ट इज़ नॉट यूज या डैमेज को सिलेक्ट करते हैं तो हमसे ये एंड में $10 चार्ज करेगा प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करने के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, बाद में हम इन दो को खुद भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन ने हमारे प्रोडक्ट को एक तो यूज़ ना किया हो और वो डैमेज ना हो आपका, तो वो आप रिटर्न कर सकता है। दूसरी सूरत में वो आपकी अपनी
जो परचेज़ है उसकी प्रूफ भी देगा कि उसने हमसे परचेज़ किया भी है। ठीक है, तो बहरहाल मैं अभी इस एक ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद डू यू इशू रिफंड्स फॉर आइटम्स ऑन सेल। अगर आपका आइटम कोई यानी कि प्रोडक्ट ऑन सेल था जैसे 50% डिस्काउंट के साथ, तो उसमें आप रिटर्न देंगे या नहीं देंगे। तो मैं उसको नो करूँगा कि जो हमारी सेल में हम उस पर हम कोई रिफ़ंड नहीं देंगे। ठीक है, उसमें ऑलरेडी हम इतना डिस्काउंट दे चुके होते हैं कि हम रिटर्न की चांसेस नहीं होते। कैन कस्टमर्स एक्सचेंज अ प्रोडक्ट विद न्यू, कि कोई भी पर्सन जो है आपके ओल्ड प्रोडक्ट यानी कि उसको आप ले लिया, उसने पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो आप रिटर्न करने के बजाय वो मांग रहे हो कि आप एक्सचेंज कर दें दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो अगर आप ये पॉलिसी देते हैं तो आप इसको यस करें, वरना नो कर दें। तो आप नो कर दें, बाद में जाके आप इसको हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है वेयर शुड कस्टमर सेंड द, कि कस्टमर प्रोडक्ट कहाँ पर सेंड करेगा। अगर आपका है वेयर हाउस या कोई भी एड्रेस ई कॉमर्स स्टोर के हिसाब से, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है तो आप ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ सप्लायर्स होते हैं आपके, तो बेस्ट है कि आप उनको बता देंगे, यहाँ पर ये चीज़ लिख दें कि हम अपने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे उन्हें एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आपका एड्रेस है कोई फिक्स आपको पता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो पूछ रहा है हाउ कैन यूज़र कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग या रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। तो मैंने उन्हें कहा कि ईमेल के ज़रिए मुझसे रब्ता करेंगे वो। ठीक है, info@naya, तो जो भी आप ईमेल आप देना चाहें वो ईमेल दे दें। अगर आप कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, और ईमेल भी, और सॉरी मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपना एड्रेस दे सकते हैं मेलिंग, कि वो आपको पोस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों की बजाय ईमेल ज़्यादा बेस्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आऊँगा। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना ईमेल एड्रेस देना है जिस पे ये हमें हमारी शिपिंग पॉलिसी को मेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ जहाँ पर मैं रिसीव करना चाहता हूँ। उसके बाद जो मेरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगी। कोई डिफरेंट लैंग्वेज में चाहिए तो मैं उसको भी क्रिएट कर दूँगा। उसके बाद जनरेट पॉलिसी करूँगा। अब देखें ये हमारी जो है ना पॉलिसी जनरेट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको जनरेट फाइल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और आपने जो MS वर्ड की फ़ाइल है, डॉक्स फाइल, इसमें आपने अपनी पॉलिसी को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस पॉलिसी को ओपन करें। ठीक है, ये अब आपकी पॉलिसी है। सिंपली इस पॉलिसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट पे आके इसको पेस्ट करूँगा। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने पॉलिसी डाली हुई है रिटर्न की कंडीशन। ठीक है, गुड जो है ना यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट है वो परचेज़ हो लास्ट 14 डेज में, क्योंकि मैंने 14 डेज़ की रिटर्न गारंटी दी है। ठीक है, वो ओरिजिनल पैकेजिंग में रिसीव हो। इसके अलावा हम और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो चीज़ें मैं निकालना चाहूँगा मैं यहाँ से निकाल दूँगा। ऑलमोस्ट हमारी सारी पॉलिसी बनी हुई है, सिर्फ हमें हल्की फुल्की सी चेंजेस करनी है अपने खुद के बिज़नेस के मुताबिक। वो ड्रॉप शिपिंग है आपका या ई कॉमर्स है, तो ये पॉलिसी आपको खुद अपने मुताबिक लाजमी तौर पर कस्टमाइज़ करनी होगी थोड़ी बहुत ही। ठीक है, उसके बाद आप सेव कर दें। तो इस तरह से आपकी रिफंड पॉलिसी भी जनरेट हो जाएगी। तो इस लेसन में हम बात करेंगे अपने नेविगेशन और मेन्यूज़ की। ठीक है, नेविगेशन क्या होता है और मेन्यूज़ हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उन्हें हेडर और फुटर में किस तरह से ऐड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं ऑनलाइन स्टोर पे आता हूँ और आपको मेन्यूज़ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये इस वक्त हमारे मेन्यूज़ हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट, ये एक मेन मेन्यू के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो ये हमारे कुछ और शॉर्ट मेन्यूज़ है। ठीक है, तो मैं सिंपली वापस से ऑप्शन में आता हूँ। अब हम इनको एडिट करेंगे और यहाँ पर अपने मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हम ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे, उसके बाद हम नेविगेशन के सेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे मेन्यूज़ हैं जो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू क्रिएट हैं। तो हम मेन मेन्यू को एडिट करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ अपना कोई, तो मैं कलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा, और मिसाल के तौर पर मैं स्पोर्ट्स वॉच सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स वॉच को ऐड किया। अब यहाँ देखें कि अगर मैं सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ इसका स्पोर्ट्स वॉच का, तो मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस कॉन्टैक्ट को मैं उठा के नीचे लाता हूँ। अब मैं सब मेन्यू बनाना है मैंने इसको, तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा साइड पे करूँगा। ठीक है, अब ये इस स्पोर्ट्स वॉच का सब मेन्यू है। तो अगर आपकी मिसाल के तौर पर मेन का एक सेक्शन है तो मेन बनाएंगे, उसके अंदर आप फिर आप उसकी सारे सब मेन्यूज़ बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर वॉचेस और शर्ट्स, पैंट्स, मुख्तलिफ सब मेन्यूज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सब मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं होम से इस कॉन्टैक्ट को निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं जितने भी कलेक्शन होंगे वो सारे मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ठीक है, कैटलॉग का अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर कैटलॉग के बजाय शॉप या डिफरेंट नाम रख सकते हैं।
ठीक है। तो ये अभी मैं फ़िलहाल 2 डालूंगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई कलेक्शन नहीं है। अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं कलेक्शन को यहाँ से होम पेज से कोई भी सर्च डाल सकता हूँ, कलेक्शन डाल सकता हूँ, कोई सिंगल प्रोडक्ट डाल सकता हूँ, कोई भी पेजेस डाल सकता हूँ, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, ब्लॉग्स डाल सकता हूँ, कोई चीज़ भी मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसमें ये डालता हूँ, उसके बाद सेव कर देता हूँ मेन्यू को। अच्छा, उसके बाद मैं वापस बैक पे आता हूँ और अपने फुटर मेन्यू को मैं एडजस्ट करता हूँ। फुटर मेन्यू जो कि हमारा इस वक्त वैसे ये है, जो कि दोनों जगहों पे फुटर मेन्यू ही लगा हुआ है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको फुटर मेन्यू कर देता हूँ। क्विक लिंक्स, इस क्विक लिंक्स में मैं क्या करता हूँ कि अपनी कलेक्शन डालूंगा, जितनी भी कलेक्शन या कोई पॉपुलर कलेक्शन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। साथ में कोई पॉपुलर प्रोडक्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट का पेज भी ऐड कर दूंगा, जो मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है, कि कोई भी पर्सन हमसे यहाँ से रब्ता कर सके, कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अबाउट अस का पेज भी क्रिएट कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। ये फुटर मेन्यू हो कह दूँ मैं इसको, या फिर मैं इसको क्विक लिंक का नाम भी दे सकता हूँ, जो कि मैं वहाँ पर उस वक्त अपने सेक्शन को दिया हुआ है नाम, क्विक लिंक्स, ठीक है। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं वापस बैक पे आता हूँ और मैं एक और मेन्यू क्रिएट करता हूँ, मिसाल के तौर पर पॉलिसीज़ का, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने सारे पॉलिसीज़ ऐड करूँगा, ऐड मेन्यू करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर पॉलिसीज़ के जो पेजेस हैं वो सारे यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड करता हूँ, ठीक है। और ये दूसरा पेज हमारा डालेंगे रिफ़ंड पॉलिसी, यानी कि हम उसको एक बिल्कुल एक ना स्ट्रक्चर देंगे कस्टमर को, ताकि वो ईज़िली हमारे सारी पॉलिसीज़ तक जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट एक और रिमेनिंग पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। उनके बाद में इसके बाद जो है इनकी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ अपने मुताबिक, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। मैं उसके बाद ये पेज सेव कर देता हूँ, सॉरी मेन्यू सेव कर देता हूँ। तो अब इस वक्त हमारे 3 मेन्यूज़ बन गए। तो अब इनको हम हेडर और फुटर में जाके एडजस्ट करेंगे। थीम्स में जाता हूँ मैं। अच्छा, मेन मेन्यू मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है, वो यहाँ पर जैसे हम अपडेट करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट गायब हो जाएगा और हमारा कलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसको मैं चेंज भी करना चाहूँ तो मैं हेडर में जाऊँगा और यहाँ से मैं अपने मेन्यू को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फ़िलहाल फुटर में आ जाता हूँ और फुटर में से इस मेन्यू को चेंज करता हूँ और इस मेन्यू को भी चेंज करता हूँ। तो इस क्विक लिंक्स वाले सेक्शन में मैं क्विक लिंक्स का मेन्यू जो कि ऑलरेडी ऐड है उसको मैं रहने देता हूँ, और इन्फो के सेक्शन में मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ पॉलिसीज़ या फिर ओवर पॉलिसीज़। उसके बाद मैं इस मेन्यू को चेंज करता हूँ। चेंज मेन्यू में आके मैं पॉलिसीज़ के मेन्यू को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और ये हमारा पॉलिसी सिलेक्ट होगी। अभी हम मिशन को मैं अपडेट करना चाहूँ तो कर लूँ, वरना मैं इसको भी यहीं पर ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी नेविगेशन के अंदर जाके मेन्यूज़ को सेट करते हैं, उसे हेडर और फुटर में एडजस्ट करते हैं। अब ये किसी भी कस्टमर के लिए आसानी हो जाएगी हमारे डिफरेंट सेक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारी पॉलिसीज़ को वो ईजिली देख सकता है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और हमारी कलेक्शन भी ईजिली देख सकता है। उसको हम सब मेन्यू बना के भी दिखा सकते हैं और बाद में जो है ना हम उसको मेगा मेन्यू बना के भी दिखा सकते हैं।